लोकसभा चुनाव की उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जुटे मंदिर में जा रहे भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करने। देखें हमारी खास खबर नेशन फास्ट। हेमंत कन्या देवी संक्रम प्रिय पार्वती सावन के सारे सोमवार को यह बात चलने का हो कि आकर ये 96 वर्ष पुराना हमारा शिवलिंग है। मंदिर तो दोबारा बनवा है, लेकिन ये शिवलिंग 96 वर्ष पुराना है। हमेशा इसकी वजह से मेरी जान बची है। गणेश जी चालू करो। आदमर्दमादिगं स्नानं समर्पयामि। नमो नमः हेमंत कन्या देवी संक्रम प्रिय पार्वती कार्तिक जी महाराज, नंदीश्वर महाराज, शिव जी महाराज। हरि ओम स्वाहाय नमो नमः। प्रवीण भाई को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चांदनी चौक से एक ही नाम, चांदनी चौक से एक ही नाम, चांदनी। अब की बार चांदनी चौक का एक ही लाल, अब की बार मोदी भारतीय जनता पार्टी। आराम से सारे रास्ते नेता आ चुके हैं। रुद्राभिषेक करवाता हूँ फिर एक बार। एक मिनट। प्रवीण जी, बीजेपी ने चांदनी चौक से आपको यहाँ पे प्रत्याशी बनाया है, बड़ा जनसमर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे? क्योंकि आप महाशिवरात्रि है, आप भगवान शिव से भी आपने आशीर्वाद मांगा है। छोटे कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने और भाजपा नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी दी है और पूरी चांदनी चौक लोकसभा में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं निकल गए वो पूरी ताकत से इस बार इस सीट को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने में लगे हैं और अपने इसी संकल्प की पूर्ति के लिए आज महाशिवरात्रि के दिन जो भी प्रमुख मंदिर हैं, हम सब कार्यकर्ता वहां जाकर के भगवान विश्वनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हम सबका जो लक्ष्य है कि कांग्रेस की जमानत जब्त हो, उस लक्ष्य को पूरा करें। जय श्री राम, जय श्री राम। चांदनी चौक एक व्यापारिक क्षेत्र है और आप यहाँ पे रहने वाले भी हैं, यहाँ के आप रहे हुए और आप खुद एक व्यापारी हैं। व्यापारियों को अगर आप जीतते हैं, संसद में जाते, तो व्यापारियों की जो समस्या है उसको किस तरह से आप उठाएंगे? पहले तो ये अगर शब्द हटा दो। ये तो मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है कि संसद में तो जाना तय है। अब तो सब कार्यकर्ता मिलकर के इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि वो मार्जिन कितना बड़ा हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैंने पूरे जीवन भर व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम किया है, तो व्यापारियों की एक एक समस्या की मुझे मूल जानकारी है। बहुत सारे विषय हम लोगों ने पूर्व में उठाए भी हैं और हमने उनका समाधान भी किया है। संसद में जाने के बाद एक बार सारे विषयों पर हम सब मिलकर के हमारे मित्र, मेरे 47 साल से मित्र हैं श्री गोपाल गर्ग जी, ऐसे जितने भी हम सब कार्यकर्ता हैं, मिलकर के बैठेंगे और एक एक समस्या को लिखेंगे। उस समस्या का समाधान कैसे होगा उसका रोड मैप बनाएंगे और उसके बाद चाहे वो दिल्ली सरकार हो या वो दिल्ली का फेल नरक निगम हो या फिर केंद्र सरकार हो, सबसे बातचीत के द्वारा हम एक एक समस्या का हल करेंगे। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो मैंने घोषणा की है, और आप चूंकि मुझे इतना पुराना जानते हो तो आप उसको रिकॉर्ड कर लें, और अगर मैं अपने वचन से फिर जाऊं तो इसी क्रॉस मार्केट में आकर के आप सबके सामने मुझे शर्मिंदा करना। मैंने ये तय किया है कि सांसद बनने के बाद मैं किसी भी मकान में नहीं बैठूंगा,
मैं किसी बिल्डिंग में नहीं बैठूंगा, मैं किसी कमरे में नहीं बैठूंगा। मैं मेरे स्वर्गीय ताऊ जी श्री सतीश चंद्र खंडेलवाल की तरह पटरी पर मेज लगा करके बैठूंगा और मेरे अस्त्र शस्त्र यानी कि हमारी शेर की मोहर, पैड और लेटर पैड 24 घंटे तैयार है। ना तो कार्यकर्ता और हमारी दूरी होगी, न जनता और हमारी दूरी होगी। उस दूरी को किसी भी हालत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि वो उस दूरी को रहने नहीं देंगे। परवीन खंडेलवाल जिंदाबाद, परवीन खंडेलवाल जिंदाबाद। मेरा नाम सुमन अनेजा है। तो सुमन जी, चांदनी चौक लोकसभा से एक व्यापारी को टिकट मिली है, किस तरह से देखते हैं आप लोग, क्योंकि आप भी व्यापारी हैं? व्यापारियों में बहुत खुशी का माहौल है। हमारे व्यापारी नेता परवीन खंडेलवाल को भारतीय जनता पार्टी ने चांदनी चौक सीट से प्रत्याशी बनाया है और आज इस महाशिवरात्रि के शुभ पावन अवसर पर हम अपने राम बाजार के प्राचीन मंदिर में उनके स्वागत के लिए उनकी इंतज़ार कर रहे हैं और उनका हौसला बढ़ाने के लिए और अपना मंदिर में पूजा आज उन्हीं से कराई जाएगी। धन्यवाद। परवीन खंडेलवाल जी अगर लोकसभा के अंदर आ जाते हैं तो व्यापारियों को जो उम्मीद है क्या वो पूरी हो पाएगी? उम्मीद नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे व्यापारी नेता परवीन खंडेलवाल, मैं खुद दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन से अपना वाइस प्रेसिडेंट पद पर कार्यरत हूँ और हमें उम्मीद ही नहीं है, पूरा विश्वास है कि व्यापारियों की आवाज़, और सिर्फ हम कपड़ा व्यापारियों की नहीं, सभी तरह के व्यापार करने वाले के व्यापारियों की आवाज़ संसद में और हमारी हर समस्या को परवीन खंडेलवाल जी उठाएंगे और उन समस्याओं का, आने वाली समस्याओं को समाधान कराएंगे। आओ भैया। आशीष, ये बताइए कि चांदनी चौक से एक व्यापारी नेता को टिकट मिली, आप भी व्यापारी है, बीजेपी ने व्यापारी पर भरोसा है, क्या लगता है कि अगर वो जीतते यहाँ से तो आप लोगों की आवाज़ बनकर वो संसद में उठाएंगे? हाँ बिल्कुल उठाएंगे हमारी आवाज़, क्योंकि वो हमारे जैसा ही व्यापारी है, तो उनको पता है यहाँ की क्या समस्याएं हैं, किस टाइप की समस्याएं हैं, तो हमारी बात को ज़रूर उठाएंगे और यही आशा रख के हम उनको वोट देंगे और उनको जिताना चाहते हैं। क्या उम्मीद है उनसे आपको? सर अभी तो यही सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं कि वो जीते, हमारी समस्याओं का हल करें। यहाँ की पार्किंग की समस्या है और भी बहुत सी समस्याएं हैं छोटी मोटी, वो सारी दूर करें जिससे व्यापार बढ़े, यहाँ पे लोग ज़्यादा आना पसंद करें यहाँ पे। गोपाल जी, जिस तरीके से व्यापारी वर्ग जो है पहले परेशान था, आप उनके बीच में से कहीं ना कहीं एक व्यापारी जो है लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है, क्या लगता है जो व्यापारियों की उम्मीद है कितनी पूरी होती नजर आएंगी? देखो, ये परवीन खंडेलवाल को जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने, ये पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए, क्योंकि ये व्यक्ति ने मैं लगातार देखता हूँ, 47 साल से मेरा दोस्त भी है, और जब दिल्ली में सीलिंग कानून का विरोध किया था 33 साल पहले, तब इसे संघर्ष करते हुए तिहाड़ जेल में 8 दिन रहा था। ये व्यापारियों की समस्या को उठाने वाला और बहुत सक्रिय, सतत प्रयास करने वाला, जब ये कुछ थे ही नहीं, जब प्रयास कर रहे थे। व्यापारियों की उम्मीदें हैं, व्यापारियों की आन है, व्यापारियों की बान है, व्यापारियों की शान है, और इसको टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज दिया व्यापारियों में, हर वक्त हर तरफ, पूरे दिल्ली के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर एक उत्साह की लहर है। बहुत व्यापारी बाहर से आ रहे हैं और अपने अपने क्षेत्रों में अपने रिश्तेदारों को, अपने अपने जानकारों को चुनाव का प्रचार करने के लिए, परवीन खंडेलवाल को जितवाने के लिए, और ये एक व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ही एक अच्छा कदम पार्टी ने दिया है और व्यापारियों को बहुत उम्मीद है और ये काम करेगा, और ये पूरा विश्वास है। अगर परवीन खंडेलवाल जी जीत जाते हैं तो लोकसभा के अंदर पहला मुद्दा क्या होगा जो आप लोग चाहते हैं? देखो, अगर का तो विषय ही नहीं है, पहला विषय तो यही है कि अगर का क्या मतलब, 400 पार का नारा जो पूरे विश्व के अंदर गूंज रहा है, दिल्ली के, इंडिया के अंदर
400 पार की मोदी जी की सरकार बनेगी, और जिसका एक गारंटी मोदी गारंटी है, तो उसके अगर की तो बात छोड़ दीजिए। ये जैसे ही संसद में जाएंगे, ये व्यापारियों को, हर व्यापारी को ये लगेगा मेरा प्रतिनिधि, मैं ही परवीन खंडेलवाल हूँ और मैं ही सांसद बन गया हूँ। और हमें तो उम्मीद ये है कि मोदी जी अगली तीसरी टर्म में इनको सांसद के रूप में नहीं, मंत्री के रूप में भी शायद इनको जिम्मेवारी देंगे व्यापारियों की, ताकि समस्याओं को, ये बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। वैसे तो एक गिलास में आप पानी आधा होता है, कोई कहेगा आधा खाली है, कोई कहेगा आधा भरा हुआ है। व्यापारी वर्ग हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा था, है, रहेगा, और व्यापारी की समस्याओं का समाधान धीरे धीरे होता रहेगा। वैसे हमारी समस्याएं तो इतनी ज़्यादा होती है कि उसके समाधान कोई कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी एक विश्वास है और हम खुश हैं। हमारे लिए राष्ट्रवाद पहले है, देश पहले है। हम अपने ऊपर कुछ भी सहन कर लेंगे, लेकिन देश की आन बान शान के लिए व्यापारी कर संकल्प है, और इसके लिए मोदी जी के सरकार को जिताएंगे। और दिल्ली से पहली सीट जो लोकसभा की दिल्ली में नंबर 1 चांदनी चौक आता है, लगभग 3 लाख से ज़्यादा सीट वोटों से परवीन खंडेलवाल जीतेगा, ऐसा हमें विश्वास है। कोई टक्कर नहीं है, कोई चुनाव नहीं है, सिर्फ लहर है परवीन खंडेलवाल। दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार ने लोकसभा से चुनाव से पहले, ठीक पहले 1000 रुपये महिलाओं को देने की वो घोषणा की है। क्या वो वोटिंग के लिए कहीं ना कहीं जो महिलाओं का वोट है वो हासिल करने के लिए नहीं करे? ये दिखावटी चीज़ें पंजाब में भी इन्होंने की थी, दिल्ली में भी इन्होंने किया था। ये सब लुभावने वाले चुनावी वायदे हैं। इसका कितना फर्क पड़ेगा महिलाओं के ऊपर, कोई इसका 1% कोई महिलाएं सब जानती है, सब समझती है। कोई नारा, कोई उनको फ़ायदा नहीं। 1000 रुपये 1 महीने के देकर ये तो एक वोट खरीदने की प्रयास किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली की महिलाएं, देश की महिलाएं सब समझ चुकी है कि इस वक्त सिर्फ मोदी 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 और कुछ नहीं।